बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज के हमारे सबक का उन्वान है सफ़र ताइफ। हम सबसे पहले इसकी ख्वांदगी करेंगे यानी रीडिंग करेंगे, फिर इसके बाद इसके मुश्किल सवालात हल करेंगे। तो अपनी बुक खोलें, पेज नंबर 46 है। अपने हाथ में एक पेंसिल ले लें और जो भी लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे उनको आपने अंडरलाइन करते जाने। सफ़र ताइफ। कुफार मक्का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने से मुसलसल इनकार करते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लोगों को कलाम हक सुनाने का इरादा किया। नबूवत के 10वें साल शवाल के महीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ ताइफ तशरीफ़ ले गए ताकि वहाँ के लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाएँ। ताइफ का शहर मक्का मुकरमा के जुनूब में तकरीबन 70 मील के फासले पर वाक़या है। यहाँ कबीला बनु सकैफ आबाद था। ये एक पुररौनक, शादाब और ज़रखेज़ इलाका था। ताइफ के बड़े सरदार 3 भाई थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों सरदारों के पास गए, उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालफत की। सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल न किया। उनके इनकार के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, लेकिन उन्होंने भी इस पैगाम को जुठला दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाने लगे तो तीनों सरदारों ने अपने ग़ुलामों, नौकरों और शहर के आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ें कसते, पत्थर मारते, यहाँ तक कि आप लहूलुहान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से बाहर एक बाग में पहुँचे। ये बाग 2 कुरैशी सरदारों उतबा और शीबा का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार से टेक लगाकर अंगूर के बेल के साए में बैठ गए। बाग के मालिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा तो उन्होंने अंगूरों का एक खोशा अपने ग़ुलाम अदास के हाथों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहते हुए वो खोशा लिया। अदास को इस पर ताज्जुब हुआ। वो कहने लगा कि यहाँ के लोग तो ऐसा जुमला नहीं बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुम्हारा मज़हब क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो। वो कहने लगा, मैं ईसाई हूँ और नैनवा का रहने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मर्द सालिया यूनुस बिन मती के शहर के हो। वो मेरे भाई थे। मैं भी नबी हूँ और वो भी नबी थे। ये सुनकर अदास झुककर आपके हाथों और पाँव को बोसे देने लगा। जब वो वापस गया तो उतबा और शिबा कहने लगे कि तुम ये क्या कर रहे थे। उसने जवाब दिया कि इस वक्त पूरी ज़मीन पर उनसे बेहतर कोई इंसान नहीं है। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई है जो सिर्फ एक नबी ही बता सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि पहाड़ों का फरिश्ता आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप फरमाएं तो ये अहले ताइफ को इन दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर तबाह कर दे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने बद्दुआ या लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनसे ऐसी नस्ल पैदा फरमाएगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएगी। ताइफ का ये सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत और रहमतुल लिल आलमीन होने का इंतहाई बावकार इजहार है। ये थी हमारी ख्वांदगी यानी रीडिंग जो हमने चैप्टर की है। अब हम मश्की सवालात करेंगे। मश्की सवालात में सबसे पहले
मारूजी हम सवालात करेंगे और इसमें आती है खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 2 है अलीफ, ताइफ का शहर मक्का मुकरमा के डैश में वाक़या है, जनूब में वाक़या है। बे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश कहते हुए वो कोशा लिया बिस्मिल्लाह। सफ़र ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम डैश भी साथ थे, ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। दाल, ये सुनकर डैश झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर, हाथों और पाँव को बोसे देने लगा। अदास है, ताइफ का सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत और डैश होने का इंतहाई बावकार इजहार है, रहमतुल लिल आलमीन। ये थी खाली जगह जो आपकी सहूलत के लिए मैंने साथ ही फिल कर दी है। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलीफ, ताइफ का शहर मक्का मुकरमा से तकरीबन दूर है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। अलीफ 30 मील, बे 70 मील, जीम 40 मील। 70 मील, इस पे आपने टिक का निशान लगाना है। बे, सफ़र ताइफ में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ऑप्शंस दिए हुए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए। ऑप्शंस हैं मसूद ने, अदास ने, हबीब ने। अदास ने। दाल, अदास रहने वाला था। ऑप्शन से नैनवा का, मदीना का, शाम का। नैनवा का। ताइफ के बड़े सरदार थे। ऑप्शन से 3 भाई, 5 भाई, 7 भाई। 3 भाई। ये भी आपकी सहूलत के लिए हल कर दिए गए हैं। अब हम आते हैं मश्की सवालात की तरफ। मुख्तसर जवाब दें। अलीफ, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ कब तशरीफ़ ले गए? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 10वें साल शवाल के महीने अपने ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ ताइफ तशरीफ़ ले गए। सवाल बे, ताइफ का शहर मक्का मुकरमा से कितने फ़ासले पर है? जवाब, ताइफ का शहर मक्का मुकरमा के जनूब में तकरीबन 70 मील के फ़ासले पर वाक़या है। सवाल जीम, ताइफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से बाग पहुँचे? उसके मालिक कौन थे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर ताइफ से बाहर एक बाग में पहुँचे। ये बाग 2 कुरैशी सरदारों उतबा और शीबा का था। सवाल दाल, अदास को किस बात पर ताज्जुब हुआ? जवाब, अदास को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्मिल्लाह कहने पर ताज्जुब हुआ था, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने इससे पहले ये जुमला नहीं सुना, यहाँ के लोग ये जुमला नहीं बोलते। सवाल है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने बद्दुआ या लानत करने वाला नहीं बनाकर भेजा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनसे ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएगी। उम्मीद है कि आपको सबक की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।